हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लास 10। आज हम दोस्तों क्लास 10 हिंदी का जो निबंध टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों, उसको लेके आए हैं, जो कि आपके 9 नंबर का पूछा जाता है। बहुत से विद्यार्थियों का सवाल होता है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, कैसे हेडिंग बनाएं, जो नंबर पक्का मिल जाए, एग्जामिनर को कैसे खुश करें, कौन से निबंध महत्वपूर्ण हैं, आदि सवाल विद्यार्थियों के मन में रहते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आप निबंध किस प्रकार लिखें जो कि आपका नंबर एक भी ना कटे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे दोस्तों साथ। आपको बताते हैं कि एक अच्छा निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या होगी, कॉपी। मान लीजिए आपका प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 9 है। तो आप पहले ऊपर प्रश्न उत्तर संख्या ना आएंगे, उसके बाद हेडिंग ना आएंगे, निबंध। ठीक है, तो निबंध हेडिंग ना आने के बाद आप कौन सा निबंध लिखने हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, भारतीय समाज में नारी का स्थान, या फिर इसका एक और शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है, महिला सशक्तिकरण। क्या हो सकता है, महिला सशक्तिकरण भी आ सकता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है महिला सशक्तिकरण। तो आप पहले इस प्रकार निबंध डालेंगे, उसके बाद कौन सा निबंध लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद स्केल से लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है थोड़े से बगल में रूपरेखा लिखेंगे। उसके बाद रूपरेखा में क्या क्या करना है उसको तैयार करेंगे। तो पहले आप क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना। पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे। नारी का अतीत, मध्यकालीन नारी, आधुनिक नारी, पश्चात संस्कृति का प्रभाव, उसके बाद आप उपसंहार। ठीक है दोस्तों, पहले आप क्या करेंगे, आप प्रश्न संख्या ना आएंगे, उसके बाद निबंध लिखेंगे, उसके बाद कौन सा निबंध लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा यदि आपने तैयार की तो यहाँ से आपके 2 नंबर हूबहू मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर किस प्रकार से बच्चा जो है रूपरेखा तैयार किया है उससे ही समझ जाता है कितने नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद आप दोस्तों क्या ना आएंगे, प्रस्तावना, हेडिंग ना आएंगे। जब आप प्रस्तावना हेडिंग ना लेंगे, उसके बाद प्रस्तावना लिखेंगे, स्त्री और पुरुष गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे, इन दोनों के सहयोग से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। स्त्री पुरुष की सहधर्मिणा तो है ही, साथ ही मित्र के समान परमादर्शी सहायिका, माता तथा सेवा के करने वाली सेविका भी है। इसके बाद आप प्रस्तावना लिख देंगे। इसके बाद यदि आप एक पंक्ति लिख देते हैं तो है लेखक आपको समझ जाएगा किस ढंग का बच्चा है, इंटेलिजेंट है या नहीं। तो आप लिखेंगे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जहाँ पर, यत्र माने जहाँ, नार्यस्तु माने नारियों की, पूजन्ते माने पूजा की जाती, रमन्ते माने निवास करते हैं, तंत्र माने वहाँ, देवता यानी कि जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ठीक है, आप लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों नारी का अतीत हेडिंग डालेंगे। जो निबंध है दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, इसको याद कर लीजिएगा, किस प्रकार लिखेंगे इसको हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नारी का अतीत, उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, उसके दूसरी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे, आदिकाल में नारी को स्वतंत्रता एवं सम्मान की कमी न थी। पुरुष के समान स्त्रियां भी विद्यार्जन, शस्त्रास्त्र, युद्ध कौशल, राजनीति आदि में निपुण थी। गार्गी, अपाला, रत्नावली, बिस्वारा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला अगला हेडिंग नाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप नाएंगे मध्यकालीन नारी। उसके बाद हेडिंग नाएंगे, बाद है नारी की स्थिति मध्यकाल में दयनीय एवं शोचनीय हो गई थी। मुगल सल्तनत की स्थापना से हिंदू समाज का ढांचा चरमरा गया। हिंदू समाज गुलाम बनकर मुगलों का अनुकरण करने लगा। नारी को केवल वासना, तृप्ति एवं भोग का साधन समझा जाने लगा। शिक्षा शून्य हो गई, बाल विवाह प्रारंभ हुआ, आज सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन नारी अब बता देंगे। उसके बाद दोस्तों अपनाएंगे हेडिंग आधुनिक नारी। क्या नाएंगे, आधुनिक नारी नाएंगे। आधुनिक नारी कैसी थी, आधुनिक नारी, आधुनिक युग में अंग्रेजों के संपर्क से अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए, जिससे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ तथा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय को जरूर याद रखिए कि सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है दोस्तों,
आपके जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों आप हेडिंग आएंगे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, यानी कि दूसरे देशों की क्या प्रभाव पड़े हमारे देश की नारियों पर। तो वर्तमान में स्त्रियां पश्चात देशों का अनुसरण कर रही हैं। पश्चिमी भौतिकवादी प्रवृत्ति चिंताजनक है। नारियां भोगवादी तृप्त प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही हैं। फैशन और आडंबर में जीवन के मूल्यों को भूली जा रही हैं। पश्चिमी संस्कार इतने हावी हो रहे हैं कि रंग बिरंगी तितली बनकर उड़ जाऊं और लोग मुझ पर न्यौछावर हो। स्त्रियां क्या सोच रही हैं कि मैं रंग बिरंगी तितली बनकर उड़ जाऊं, यानी कि पुरुष लोग जो है मुझ पर न्यौछावर हो जाएं। ठीक है, इस प्रकार आप ये लिख देंगे। उसके बाद आप उपसंहार लिखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उपसंहार लिखेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो लिख सकते हैं, उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नारी मध्यकाल में जितनी परतंत्र थी आज उससे कहीं ज़्यादा स्वतंत्र हैं दोस्तों। एग्जामिनर आपके इस निबंध को देखकर दोस्तों खुश हो जाएगा और आपको 9 में से 9 जरूर देगा। ठीक है, 9 में से आपको 9 नंबर पक्के हैं दोस्तों, यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो। ठीक है, तो आज हमने देखा दोस्तों निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखें। तो ये जो महिला सशक्तिकरण या इनकी भारतीय समाज में नारियों का स्थान क्या है दोस्तों, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। यदि आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट है जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।